हम्म, और कोई अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, बिगिनर्स जिनको बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है? ये तो बता दो सर, बेसिक क्लियर है हमारा? हेलो। यस, हेलो। हेलो। ओमकार। ओमकार ही है ना? कौन बात कर रहा है? ऑलमोस्ट क्लियर है? ऑलमोस्ट नहीं, 100% क्लियर चाहिए। हेलो हेलो। हेलो। सर वो जब गैप अप देता मार्केट नहीं क्या? जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, हाँ, ओके। तो आज मैंने ट्रेड लिया था। कितने? 3344, 33447 सेल की गैप अप एंट्री ली और थी। तो मैंने सेल की एंट्री ली थी, मेरे को पता थ्री था थ्री एक मिनट, थ्री एक मिनट। थ्री नहीं नहीं, 34448, थ्री 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 फोर थ्री फोर फोर एट। 3448, हाँ यहाँ पे। हाँ, तो उधर एंट्री ली थी, तो ये वाली गैप अप है ना सर, वो कभी भी कवर करने के लिए आ सकता है ना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि अगर हाँ ऐसा गैप बनाया रहता है तो वो इंस्टेंटली फील करने के लिए आता ही है। हाँ सो हाँ। नहीं, ये इंडियन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। सो अच्छा। ये मार्केट क्या होता है पता है क्या? हाँ, ये कुछ मेजर गैप अप नहीं है। ये बस कितने पिप का गैप अप रहेगा पता है ये मेरे हिसाब से? यस, 40। 40 पिप का गैप। ये मतलब गैप अप नहीं है, ये नॉर्मली भी होता ही है ये। सो बट मैंने नहीं क्या ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता कि ये गैप अप फील करके वापस कंटिन्यू करेगा। मतलब गैप अप का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता इसमें, गैप अप गैप डाउन। आज मैंने वहां से तो इधर तक होल्डिंग की थी, 3416 तक। 3416 मतलब समथिंग यहाँ। अरे बाप रे, बहुत अच्छा होल्डिंग किया था फिर आपने। 0.03 लॉट है, पहले महीने ने क्या 3429 पे 50% लॉट बुक कर दी थे। हम्म। एंड बाद कितना में प्रॉफिट बनाया? कुछ नहीं ज्यादा, 100। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसे जीरो। एनालाइज किया था सर, बट गैप अप करने मीन्स गैप अप भरने के लिए आया था वो रियल माल। अकाउंट पे बनाया ना पैसा है? हाँ, रियल रियल। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कितना बट होल्डिंग पावर? यस, बट सर आ सकते नहीं इधर, मैंने बहुत बहुत बार देखा है इधर। आ सकता है ऐसे बहुत बार देखा है। हाँ हाँ, आ सकता है, गैप अप फील होते हैं, ऐसे कुछ सर। नहीं है, हाँ, बट पर्टिकुलरली मैं उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। सो मैं भी आपको वो नहीं सिखाऊंगा। मतलब ये कभी तो होता है, 1000 में से कहीं तो एक बार होता है, ये दो तीन बार। एंड वो डब्लू मतलब पैटर्न वो सब वर्क होते हैं क्या सर? हाँ, होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे होते ही है, प्राइस एक्शन वर्क होता है, बट वो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। अच्छा, हम्म। 50 मिनट्स के ऊपर। यस, यस, ओके। एग्जैक्टली। हेलो। यस, कौन? एंड सर, जब एक मिनट, एक ओमकार। मिनट, एक मिनट। ओमकार, हाँ ओमकार। ओमकार के अलावा किसी का माइक अनम्यूट नहीं रहेगा, सो प्लीज आप सबके माइक जो है अनम्यूट करो पहले। हेलो। म्यूट करो सब लोग, ओमकार को छोड़ के सब लोग म्यूट करो प्लीज। यस, ओमकार प्लीज। सर, जब से हमारा अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है ना इस हफ्ते में, तो मैंने हाँ, वहाँ पे ट्रेड करने के लिए वो फंडेड अकाउंट लिया था एक 5K का। हाँ जी। तो मैंने अभी वो मेरे पास अभी वो मास्टर अकाउंट आ गया है। मैंने एक वीक में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके ना दोनों दोनों फेज पास कर दिया अपने ट्रेड पे। लाइव स्ट्रीम पे। तो मैं मेरे पास अभी 5K का मास्टर फंडेड अकाउंट है, तो उस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे को क्या रखना होगा और क्वांटिटी साइज क्या रखनी होगी जो कि बेस्ट होगी? देखो, आप सुनने वाले रहोगे तो बोलूंगा, एक लॉट के अलावा दूसरा लॉट नहीं गिरना चाहिए उस पे। नहीं, 5K का अकाउंट है तो मैक्सिमम 0.4 ही बैठती है क्वांटिटी। नहीं, मैक्स टू मैक्स 0.4 बैठता है, बट आपको इतना नहीं लेना है। मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ। थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको हाँ। मैं जो लॉट बताऊंगा वो लॉट आपको, अकाउंट कुछ भी होने दो, बट सेम लॉट रखना है आपको। ठीक है? ओके।
आपका 1% कितना होता है 5,000 का, पहले ये बताओ। $50। $50 होता है, ठीक है। आप डेली का जो है $50 का रिस्क ले सकते हो आपके अकाउंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ओके। $50 का जो रिस्क है, इसमें आप कितने ट्रेड लेना चाहते हो? दो ट्रेड, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क। ठीक है, यस। दोनों ट्रेड में 25-25 पिप का भी रिस्क पकड़ेंगे, तो आपको ओके। 0.0, सॉरी, 0.09 से ट्रेड करो, सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा बफर लगा के थोड़ा ज्यादा एसएल रखना। जीरो ओके पॉइंट ओके जीरो सर। नाइन से आप क्या करो, 25 पिप का डेली का रिस्क लो दो ट्रेड में। ओके, सबसे बेस्ट लॉट ओके ओके साइज यही रहेगा आपके अकाउंट के लिए। सब लोग ओके। अपनी ये जो ओमकार को मैंने बताया, सेम आप भी पहले ये डिसाइड करो कि आपका कैपिटल कितना है, उसका 1% कितना होता है, फिर 1% में आप कितना रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क में आप कितने ट्रेड लेने वाले हो। आया चीज समझ में? मैं अभी कैसे बताता हूँ, मैंने ओके ओके कैसे सर। ये रिस्क को समझा, कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद लॉट साइज बताया। आया समझ में? ओके। एंड सर वो रिवॉर्ड साइकिल जो होता है ना, 14 डेज और 1 मंथ और 1 वीक का, तो हाँ, उसमें से व्हाट डू यू थिंक विच इज द बेस्ट? रिवॉर्ड साइकिल। जो 7 डेज, 14 डेज और 1 मंथ का होता है ना, सिक्सटी हाँ, परसेंट 80% और 100%, हाँ। तो व्हाट शुड बी प्रेफरेबल? कौन सा फंडेड है पहले वो बताओ। फंडिंग पिप्स क्या है? फिर 14 डेज का चूज करो, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, यस। चलो, एनीवन? नहीं सर, वंस मोर। अरे क्या वंस मोर क्या बता रहे? रिस्क मैनेजमेंट पूछ रहे हो क्या? स्मार्ट, यू आर आस्किंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट और व्हाट? अभी बताया ना, हाँ वही ना, रिस्क मैनेजमेंट ही ना। देखो मैंने क्या बताया, और एक बार बताता हूँ, सुनो। मेरा $1,000 का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं $1,000 को कैसे मैनेज करूंगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मुझे एक बात बताओ, $1,000 का 1% कितना होता है? 1%, $10। ठीक है, मुझे जो भी रिस्क लेना है आज के लिए, तो वो $10 के ऊपर वाली रिस्क नहीं लेनी है। आई बात समझ में? मैं जो भी रिस्क लूंगा वो $10 का ही रिस्क लूंगा, $10 से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद इसमें मैं एक ट्रेड भी ले सकता हूँ, दो ट्रेड भी ले सकता हूँ। यही है चीज, फॉलो करो ये वाला सिस्टम। बस 1% निकालो, 1% में कितना डॉलर आ रहा है देखो, और उसी डॉलर के साथ आपको जो रिस्क लेना है उसी पे लेना है। आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि $1,000 का अकाउंट है, मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ, और मेरे पास $10 ही है, उससे ज्यादा नहीं है पैसे। हाँ, लॉट्स कैसे एडजस्ट करना है, देखो। अब डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे डेली का $10 खर्च करने हैं, अगर मेरा एसएल लगता है तो $10 का एसएल लगने दो। तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये $10 में मुझे दो ट्रेड लेने हैं या एक ट्रेड लेना है। चलो मैं क्या पकड़ता हूँ, मैंने दो ट्रेड लिए, एक लंदन में लिया मैंने और एक न्यूयॉर्क में लिया, ठीक है। तो मुझे एक ट्रेड में $5 खर्च करने हैं, दूसरे ट्रेड में $5 खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल, एक तो 0.02 का ट्रेड ले सकता हूँ पहले ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में भी 0.02 का ही ट्रेड ले सकता हूँ। सो क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 25 पिप्स का तो एसएल चाहिए ही ना। तो आप क्या कर सकते हो, इतना तो रिस्क कर सकते हो। ओके, तर तुम्ही जे ट्रेड देताय ना, ते ट्रेड तेव्हा काय होतंय, एसएल प्रॉपर घेतोय पण टीपी पर्यंत होल्ड करायचं होत नाही। सो विन, ओके, विन, आपका नाम क्या है? विन है, तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया, उसके बाद आपने एक पॉइंट पे एसएल शिफ्ट किया, और दूसरे पॉइंट पे आपने समझ लो टीपी शिफ्ट किया है। ओके, टीपी लगाया है। तो पहली चीज जो है कि आप डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेना स्टार्ट करो, 0.02, जिस क्वांटिटी से आपको हाफ लॉट्स बुक करना आ जाए। मतलब कम से कम यही लॉट है 0.02 जिससे आप हाफ लॉट्स बुक कर सकते हो। पहला चीज तो क्या करो, हाफ लॉट्स बुक करना स्टार्ट करो, और बाकी जो ट्रेड रहता है ना, वो टीपी तक होल्ड करना सीखो। मतलब छोड़ दो, MT5 बंद ही करो।
क्या जाएगा, जा 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 जाके आपका एक तो रिस्क फ्री मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट हिट होगा, अदरवाइज रिवॉर्ड हिट होगा, कुछ ना कुछ तो हिट होगा ना। तो पहले ये चीज फॉलो करो, पहले हाफ लॉट्स बुक करने की आदत लगाओ खुद में। इतना भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, कैपिटल बढ़ाओ, $1000 का कैपिटल रखो, $1000 का कैपिटल रखो और उसमें रिस्क 0.02 किलो, ऑटोमेटिक आप होल्ड करोगे। आप $1000 के अकाउंट को 0.40 से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंटली होल्ड करने के लिए आपको लॉट साइज कम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लेवल तक ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ओके सर, डाउट है सर रिलेटेड टू लाइफ, बट हाँ बट उसमें ट्रेडिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, सो आपको पूछ अभी या सलमान सर को पर्सनली कांटेक्ट करके। तो पर्सनल लाइफ पे कुछ है तो यस यू डेफिनेटली कांटेक्ट सलमान सर, एंड इन सेशंस वी विल नॉट डिस्कस एनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्टली सलमान सर से पर्सनली कांटेक्ट करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जहाँ एंट्री में डालता हूँ वही एंट्री पे पड़ती है, 2-3 पिप ऊपर पड़ती है, हाँ दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। स्प्रेड में एंट्री आपकी बनती है, देखो जब आप 3420 पे ट्रेड कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया है समझ लेते हैं, ठीक है, 3420 का अगर मैंने ट्रेड लिया है और यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया, तो वो बाय का ट्रेड कहाँ पे बैठेगा पता है, 3420.40, मतलब यहाँ पे 0.00 पे मैंने बाय किया तो थोड़ा वो ऊपर जाके गिरेगा ट्रेड, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेड, ठीक है। स्वाइप चार्जेस मतलब आप जितने दिन होल्ड करोगे उतना आपको चार्जेस बढ़ते बढ़ते जाएंगे। सो डिपेंड करता है वो कि ब्रोकर कौन सा है। अगर आप स्पेस में करते हो तो वहाँ पे कोई स्वाइप चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, सो डिपेंड करता है ब्रोकर पे वो। अली रजा, सर एडवांस कोर्स कब स्टार्ट होगा? एडवांस कोर्स कल से स्टार्ट होगा, कल से सबके माइक बंद, कल से पूरे सेशंस प्योर प्योर सेशन स्टार्ट होंगे अपने एडवांस के। यस, 0.50 लॉट यूज करने के लिए कितने रियल होना फंड चाहिए? आर ओनली 1:2 ओनली फॉलो योर लाइव स्ट्रीम। सो यस, अगर आप 50 का फंड यूज करना चाहते हो तो आपको आराम से आपके अकाउंट में $6,000 से $7,000 चाहिए, तब आप 0.50 का लॉट यूज कर सकते हो, वो भी 20-25 पिप्स से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जितना बड़ा अकाउंट रखोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके राहुल, आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हो ट्रेंड लाइन में क्या प्रॉब्लम है आपको। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना, बोलो। सर, आपने जो उस शुक्रवार के दिन जो ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन का बेसिक बताया था, हाँ जी। हाँ, उसमें समझ में थोड़ा सा जो सपोर्ट एंड रजिस्टर तो समझ में आता है मुझे। जो हाँ क्रॉस में बताए थे आप, जो हाँ। सपोर्ट एंड रजिस्टर, वो क्रॉस समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके यानी तो उसको बोलते हाँ, हैं हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं, वो जो सपोर्ट आप ऐसे हॉरिजॉन्टल जोन में ड्रॉ करते हो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ये क्या है, ये सपोर्ट है एंड ये हमारा सिंपल रेजिस्टेंस है, ओके। सेम मार्केट जब ऐसे ऊपर जाता रहता है तब वो ट्रेंड लाइन में फॉर्म होता है बस। मतलब मार्केट क्या करेगा पता है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मतलब क्या, जब प्राइस ऊपर जा रहा रहता है तब वो एक हायर लो बनाते जाता है, सो वो हायर लो को क्या बोलते हैं हम, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं उसको। मतलब सेम लेवल पे मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है बार बार, सो इसको बोलते हैं हम हाँ, सपोर्ट हाँ। ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से आता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आता है। बस ये हमें लिक्विडिटी में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये सपोर्ट ट्रेंड हाँ, लाइन तो और ये ये पॉइंट, रेजिस्टेंस ट्रेंड। हाँ सर, ये जो पॉइंट है सर ट्रेंड लाइन का, आगे भी कवर होगा ना? हाँ आगे भी कवर होगा ये।